बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 1.5 का बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16 तक आप लोगों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है बेटा आप लोगों के पास, आप लोगों ने डिवाइड करना है। एक ये कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, दूसरा बेटा आप लोगों के पास ये कम्प्लेक्स नंबर है और उसको डिवाइड करने के बाद x प्लस वाई अल्टा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास ये नंबर जो है वो पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है और पोलर फॉर्म की डिवीजन आप लोगों के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। क्या आ जाएगा, z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा आप लोगों के पास, R1 ओवर R2, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ब्रैकेट में cos, ये आ जाएगा θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन, कितना आ जाएगा θ1 माइनस का θ2 और ब्रैकेट क्या हो जाएगी बेटा आप लोग के पास क्लोज। क्लियर होगी बात। अब आप लोग के पास R1 की वैल्यू कौन सी है, 6 है, जबकि R2 की वैल्यू क्या है बेटा आप लोग के पास 3 है। कितना आ जाएगा, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 3 इनटू cos θ1 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 150 डिग्री माइनस θ2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन, ये कितना आ जाएगा 150 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। नेक्स्ट Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू 3 1 जार 3 2 जार 6, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 इनटू ये आ जाएगा cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन, ये भी कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 120 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज आप लोगों के पास पुट कर देते हैं 120 की इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 120 होता है बेटा आप लोगों के पास माइनस का 1/2 प्लस आयोटा और ये साइन 120 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो आप लोगों ने क्या कराना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे या इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास Z1 ओवर Z2, Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, दोनों कैल्शियम ले रहा हूं, कितना आएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों कैल्शियम ले लिया, कितना आ जाएगा 2 और -1 स्क्वायर रूट 3, ये इसके साथ कैंसल आउट। Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये देखो ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, और ये x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में भी आप लोगों के पास रिप्रेजेंट कर, इसमें x -1 है और जबकि y की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3 है। क्लियर होगी बात। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, वो भी इसी तरह क्वेश्चन है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करवाना है हमने, उसकी तरफ आप लोगों के पास मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आप लोगों के पास एक Z1 एक नंबर दिया हुआ है और Z2 नंबर दिया हुआ है, आप लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराते जो आंसर लिखना है बेटा आप लोगों के पास वो किस फॉर्म में होना चाहिए, आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। सबसे पहले आप लोगों के पास मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला पड़ा हुआ है, Z1 डॉट Z2 किसके बराबर होता है, R1 डॉट R2 क्या आ जाएगा cos थीटा, यहाँ आ जाएगा बेटा आपके पास cos θ1 प्लस θ2 और साथ क्या आएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस आयोटा साइन, कितना आ जाएगा θ1 प्लस θ2। क्लियर होगी बात। क्या आ जाएगा R1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा आप लोगों के पास 2 डॉट R2 की कितनी होगी 5, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास cos θ1 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 60 डिग्री, θ2 की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 90 डिग्री, आयोटा साइन इधर भी आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। क्लियर होगी बात। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, ये आ जाएगा cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, कितना आ जाएगा 10 इंटू cos 150 की वैल्यू कितनी होगी माइनस स्क्वायर रूट 3/2 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू है बेटा आप लोग के पास 1/2, ये आ जाएगा 10 नफी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये आ जाएगा आयोटा 1/2। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 और ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस का आयोटा, 2 1 जार 2 5, कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपके पास 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 स्क्वायर रूट 3 प्लस का 5 आयोटा, ये बेटा आप लोगों के पास x की वैल्यू है और 5 y की वैल्यू। क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास आंसर क्वेश्चन था, ये आप लोगों का सिंपलीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव कर रहे हैं, वो कहता है फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट ऑफ z। आप लोगों ने क्या करना है, मॉडुलस भी कैलकुलेट करना है और उसका आर्गुमेंट भी। सबसे पहले बेटा आप लोग के पास मॉडुलस कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है -2 है, क्योंकि रियल वैल्यू हमेशा x की होती है और कॉम्प्लेक्स हमेशा y की होती है।
दोनों ही -2 है तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, जी का मॉडुलस या मॉड इज इक्वल टू 4 प्लस 4। जी का मॉड कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास स्क्वायर रूट 8। जी इज इक्वल टू इसे लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ जाएगा जी का मॉड इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2। क्लियर होगी बात। जब आपके पास जी का मॉड आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा उसका आंसर। नेक्स्ट बेटा आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है बेटा आप लोगों के पास इसका आर्गुमेंट। बेसिकली आर्गुमेंट होता है थीटा। क्या कैलकुलेट करना होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है -2, x की वैल्यू -2, दोनों कैंसिल आउट। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 होता है 45, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब गौर के साथ देखें तो दोनों के साथ माइनस एक्स और वाई, जो दोनों के साथ माइनस होता है वो होता है बेटा आप लोगों के पास थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। पहले में बेटा आप लोगों के पास एक्स पॉजिटिव और आप लोगों के पास वाई पॉजिटिव, दूसरे में वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में बेटा आप लोगों के पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसकी रेंज होती है 0 से 90 डिग्री, 180 से फिर 270 फिर 360। एंगल हालांकि क्वाड्रेंट थर्ड बन रहा है एक्स और वाई की वैल्यू देखते हुए, आ तो 45 किस में रहा है फर्स्ट में, इसको थर्ड में लाना जरूरी है। थर्ड में लाने के लिए क्या तरीका होता है, इसके अंदर पाई क्या कर देते हैं ऐड। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 4, ये आ जाएगा 4 पाई प्लस पाई, थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 पाई बाय 4। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका एंगल आ जाएगा, मींस के प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। और ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया, इसकी जी की वैल्यू आ गई है, जो हमने इसका मॉडुलस कैलकुलेट। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कहते हैं राइट द इक्वेशन ऑफ आर्गुमेंट, ये वाली वैल्यू इज इक्वल 2 पाई बाय 3 इन कार्टेशियन फॉर्म, और जी आप लोगों के पास क्या दिया होगा x प्लस y होगा। सबसे पहले तो हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है और उसका आर्गुमेंट देना है। इसका मतलब आर्गुमेंट का मतलब क्या होगा, आप लोगों ने इसका एंगल लेना है। इसका मतलब tan इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के पास अगर आर्गुमेंट की वैल्यू देखी जाए तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी है x प्लस y। हम इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आर्गुमेंट इनटू जी का कॉन्जुगेट। जी का कॉन्जुगेट कितना होगा x माइनस y आयोटा माइनस 2 प्लस का आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाली वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं और जो आप लोगों के पास रियल वैल्यूज हैं उनको एक तरफ इकट्ठी कर लेंगे। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा x माइनस 2 और ये आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस y आयोटा और प्लस का आयोटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। कितना आ जाएगा आर्गुमेंट इनटू, अब कितना आ जाएगा x माइनस 2, इन दोनों में से बेटा आप लोग के पास क्या कॉमन है आयोटा। मैं क्या करता हूँ माइनस का आयोटा कॉमन ले लेते हैं, या अगर आप लोग प्लस का भी ले लें तो वो भी कोई इशू नहीं है। कितना आ जाएगा आयोटा, अब ये कितना आ जाएगा माइनस का y, और ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास प्लस का, इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। इसको अरेंज कर लेता हूँ, आर्गुमेंट इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस आयोटा बाहर, यह आ जाएगा 1 माइनस y इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। क्लियर होगी बात। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, थीटा कैलकुलेट करना है। थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा बेसिकली बेटा आप लोग के पास किसी भी नंबर का अगर आप लोगों ने आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है, आर्गुमेंट ऑफ जी वो किसके बराबर होता है थीटा के, और जो थीटा होता है वो बराबर होता है tan इनवर्स y बाय x के। क्लियर होगी बात। अब y और x की वैल्यू निकालनी है हमारे पास। अब ये जो वैल्यू आप लोग के पास जो कॉम्प्लेक्स है ये हमेशा किसकी होती है y की, और ये वाली वैल्यू ये किसकी होती है बेटा आप लोग के पास x की। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट tan इनवर्स y की वैल्यू 1 माइनस y ओवर x की वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमने इक्वेशन बनानी है। ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा जस्ट 10, इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। tan की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू, उधर जाके कितना आ जाएगा 10, और इधर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 पाई बाय 3। क्लियर होगी बात। ये आ जाएगा 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह पे 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 360, यह आ जाएगा 1 माइनस वाई
ओवर x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा बेटा आप लोग पास 120, ये आ जाएगा आप लोग पास 120। 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 10, जो बेटा पास 120 होता है वो होता है माइनस स्क्वायर रूट 3, कितना आ जाएगा माइनस का स्क्वायर रूट 3, इसके नीचे कितना होगा 1, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट 3x माइनस माइनस प्लस का 2 स्क्वायर रूट 3। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये माइनस हम आप लोग के पास इक्वेशन निकालिए y की फॉर्म में निकालिए, y एक तरफ रखना बाकी सारी वैल्यू इसको दूसरी तरफ, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास आप लोग के पास 1 प्लस करोगे जाके माइनस माइनस y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस का 1। अब कितना हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा देते क्योंकि आप लोग के पास ये माइनस है ना, इसको हमने पॉजिटिव करना है, तो क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये बन जाएगी यहाँ पे इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस माइनस प्लस, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी फाइनल इक्वेशन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस का 1, y को एक तरफ रख के आप लोग पास इधर भी ले आए तो भी कोई इशू नहीं है, जैसे आप लोगों ने इक्वेशन बनानी थी ये हमने आप लोग को सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात, अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, जी आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करते हुए वो वाली वैल्यू क्या करनी है प्रूव। सबसे पहले तो बेटा आप लोग के पास क्या लिखा हुआ है, आर्गुमेंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्गुमेंट जी का कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय जी का कॉन्जुगेट +1 माइनस का इज इक्वल टू 9π/4। हमने आप लोगों के पास एक प्रूफ पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि आप लोगों के पास आर्गुमेंट g1 ओवर g2 आ जाए तो वो दोनों के माइनस के बराबर होता है। इसको आप लोगों के पास इस तरह लिख सकते हैं, आर्गुमेंट g का कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा दरमियान में माइनस आर्गुमेंट कितना आ जाएगा g का कॉन्जुगेट +1 माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे बेटा आप लोग जी की वैल्यू, जी का कॉन्जुगेट है, यहाँ क्या आ जाएगा आर्गुमेंट, ये आ जाएगा बेटा आप लोग जी की जगह पे x माइनस वाई आयोटा, यहाँ पे आ गया फिर -1 प्लस का 2 आयोटा माइनस आर्गुमेंट इंटू जी का कॉन्जुगेट कितना आएगा वही आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा +1 माइनस का 2 आयोटा इज इक्वल टू 9π/4। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, x की वैल्यू अलग कर लेते हैं, y की वैल्यू अलग करने के लिए कॉम्प्लेक्स और रियल अलग अलग करना पड़ेगा। ये वाली दोनों वैल्यूज बेटा आप लोग के पास रियल है, कितना आ जाएगा x माइनस 1, फिर कितना आ रहा है प्लस आयोटा कॉमन ले रहा हूं मैं, 2 को पहले लिख रहा हूं, y को बाद में, ये आ जाएगा 2 माइनस y, डायरेक्ट आप लोग के पास चेंज भी कर दिया, माइनस आर्गुमेंट इनटू ये कितना आएगा x और +1, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x +1 और माइनस आयोटा कॉमन ले रहा हूं, तो कितना बच जाएगा y +2 इज इक्वल टू 9π/4। क्लियर होगी बात। अब आप लोग पास क्या होगा, जो आर्गुमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा किसके बराबर होता है, tan इनवर्स। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे अगर हम गौर के साथ देखें तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी बेटा आप लोग के पास tan इनवर्स, ये बन जाएगा बेटा आप लोग के पास y/x। अब ये वाली वैल्यू y की है और ये वाली वैल्यू x की, इसके ऊपर अलग अप्लाई होगा, उसके ऊपर अलग। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1 माइनस ये भी आर्गुमेंट किसके बराबर होगा tan इनवर्स, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस का y +2 डिवाइडेड बाय x +1 इज इक्वल टू 9π/4। क्लियर बात। जैसे हमने आर्गुमेंट की जगह पे क्या पुट किया बेटा आप लोगों के पास tan इनवर्स पुट किया और हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि tan इनवर्स जब आएगा तो ये वाली वैल्यू y की होती है और ये वाली वैल्यू x की होती है। अगर हम आप लोग के पास यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -y और माइनस का 2। क्लियर होगी बात। तो हमने क्या करना है बेटा आप लोग के पास, ये फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। ये आप लोग को कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला बन रहा है बेटा आप लोग के पास tan इनवर्स a माइनस ये बन रहा है tan इनवर्स b। ये बेटा आप लोग के पास फार्मूला इक्वल होता है tan इनवर्स, ये आ जाएगा a माइनस b ओवर 1 प्लस a।
क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोग के पास इक्वल, ये सारी वैल्यू जो है ये बेटा आप लोग के पास ए की है और ये सारी वैल्यू बेटा आप लोग के पास किसकी है, बी की है। हम इसको आप लोग के पास क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये वाली वैल्यू का आंसर निकाल रहा हूं, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ओके बेटा, इस फार्मूले से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, tan इनवर्स, ये कितना आएगा 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1 माइनस इधर कितना आएगा tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा माइनस वाई माइनस 2 ओवर क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, tan इनवर्स, ये वैल्यूज वही आ गई, इसके बराबर इज इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस बी। ए की वैल्यू कौन सी है बेटा आप लोग के पास, ये सारी वैल्यू a की है, यहाँ लिख लेते हैं। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस वाई ओवर x माइनस 1, ये जो वैल्यू आई है बेटा आप लोग के पास, ये किसकी आई है, a की। फिर कितना है आप लोग के पास माइनस, ये सारी b की वैल्यू है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, फिर क्या है 1 प्लस ए की वैल्यू कितनी, ये वाली सारी ए की है, 2 माइनस वाई ओवर एक्स माइनस 1 डॉट कितना आ जाएगा माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। कुछ नहीं किया, जैसे हमने इस फार्मूले के जरिए इनके अंदर वैल्यूज को क्या कर दिया है, पुट। इस साइड को नहीं लिख रहा, जस्ट मैं इस साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे अब tan इनवर्स, हम इस साइड का आंसर आएगा, जो लास्ट में वैल्यू होगी इस साइड का आंसर वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर आप उसको यहाँ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ओके बेटा इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस कॉमन आ रहा है, इधर से माइनस कॉमन आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से दोनों जगह से बेटा आप लोगों के पास माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, ये दोनों किसके हो जाएंगे बेटा आपके पास प्लस के, और यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस। क्वेश्चन हमारे लिए मजीद आसान हो जाएगा। अब बेटा आप लोग के पास ऊपर वाले को अलग सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस का 1। अब क्या होगा, x माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट, कितना आंसर आएगा x प्लस 1, x प्लस 1 किस साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस y के साथ, ये आ जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा 2 माइनस प्लस, फिर कितना होगा प्लस के साथ प्लस वाला कैंसिल आउट, कितना आएगा x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 के साथ, फिर 1 माइनस नीचे वाले के अंदर क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय y 2y, और फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, फिर आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर और माइनस का 2y डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन रहा है a नफी b और a जमा b, क्या बन जाएगा बेटा आप लोग के पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही होगा, फिर कितना आ जाएगा tan इनवर्स, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कराने कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 2x, फिर ये आ जाएगा बेटा आप लोग के पास माइनस का xy, इनको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, फिर प्लस का 2 माइनस का y प्लस, और ये वाले आपस में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास xy, और ये आ जाएगा प्लस का 2x, फिर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास अब ये वाली वैल्यू माइनस का y और माइनस का 2 डिवाइडेड बाय, इसके फ्रैक्शन में ये वाली रकम यहाँ लिख रहा हूँ, कितनी आ जाएगी x स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम नीचे कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, अब इसके नीचे कितना होगा 1, x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1। अब ये इसके साथ कट जाएगा, सेम 1 ही आंसर आएगा, जस्ट माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराना है, उससे पहले ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कितना बन जाएगा माइनस का 4 और प्लस का y स्क्वायर। अब देखो और देखो जो वैल्यूज कटती है काट देंगे, सबसे पहले तो ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है, ये आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, फिर रिमेनिंग कौन कौन सी वैल्यू बचेगी बेटा आप लोग के पास, यहाँ बन जाएगा tan इनवर्स, थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं बेटा आप लोग के पास इसे आगे जगह, यह देगा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब कट कर रहे हैं, ये बेटा आप लोग के पास माइनस का xy प्लस का xy, ये बेटा आप लोग के पास प्लस का 2 और ये माइनस का 2, और कोई वैल्यूज कट रही हैं नहीं कट रही, क्या बच जाएगा बेटा आप लोग के पास 2x 2x, ये बन जाएगा 4x,
नेक्स्ट क्या बनेगा, -y माइनस का 2y। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, रिमेनिंग सारी वैल्यू सॉल्व हो गई हैं। ये आ जाएगा 2x और 2x 4x, ये आ जाएगा -y और -y माइनस का 2y। ऊपर सारी वैल्यू आप लोग सॉल्व डिवाइडेड बाय, नीचे ये वाली वैल्यू कितना बन रहा है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -1 और -4 माइनस का 5। अब हमने बेटा आप लोग के पास इस सारी वैल्यू को सॉल्व किया तो उसका आंसर क्या आया है j। अब हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, पहले से आप लोग के पास रेज कर लेते हैं, फिर ये वाली जो सारी वैल्यू है वो यहाँ पे पुट हो जाएगी, फिर हम इसको आप लोग के पास क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। चलो इसको आप लोग के पास क्या करते हैं, रेज करते हैं। ओके बेटा, हमने ये आंसर निकाल लिया है, ये सारा इसका आंसर आया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। यहाँ क्या लिख लेते हैं, पुट इक्वेशन 2 इन 1। इक्वेशन 2 को बेटा आप लोग पास 1 के अंदर पुट कर रहे हैं, इस सारी का आंसर यह है, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, tan इनवर्स, ये आ जाएगा tan इनवर्स 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू है 9 पाई बाय 4। tan इधर आगे क्या हो जाएगा, सिंपल tan, क्या आ जाएगा 4x माइनस 2y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू tan, ये आ जाएगा 9 पाई बाय 4। अब चेक कर लेते हैं बेटा, आपके पास इसका एंगल बनेगा कितना, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 4 4 जार 16, 2 से जाएगा 4 5 जार 45 को 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 45 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 5 जार 45 का 5 4 कैरी 9 4 जार 36 और 4 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 40। देखो 9 4 जार 9 5 जार 55 का 5 4 कैरी 9 4 जार 36 और 4 कितना आएगा 405, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास tan 405। ये इधर कितना आ जाएगा 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का, ये जो बेटा आप लोग के पास tan जो होता है 405 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगी बेटा आप लोग के पास डिग्री, ये किसके बराबर होता है 1 के, इसके बराबर आप लोगों ने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है, किसके बराबर आएगा 1 के। कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अब 1 के बराबर आ गया, अब आप लोग बस क्या कर लेते हैं सॉल्व, ये डिवाइड और ये जाके क्या हो जाएगी, इसे रेज कर लेते हैं पहले। ओके बेटा, कितना आ जाएगा डिवाइड और जाके मल्टीप्लाई, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5। अगर हम प्रूफ के अंदर देखें तो बेटा आप लोग पास अब क्या हुआ है, ये वैल्यू 4x और माइनस 2 है, ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आप लोगों के पास क्या हो जाएगा आंसर, और यही आप लोगों ने क्या करना था, क्लियर होगी बात। ये बेटा आप लोगों के पास क्या था, प्रूफ था, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, आप लोगों ने टर्म्स को समझना है, कहां से फार्मूला बना है उस चीज को समझ के फिर बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। क्लियर होगी बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने ध्यान से सॉल्व करना है। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोग के पास, if z is equal to x plus iota y और आर्गुमेंट आप लोग के पास दिए हुए है वो 2 पाई के बराबर होता है, हमने प्रूव करना है 2y is equal to 3x। सबसे पहले क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ आ जाएगा बेटा आप लोग के पास आर्गुमेंट, z की वैल्यू पुट कर देते हैं x प्लस आयोटा y माइनस 2 माइनस का 3 आयोटा माइनस, फिर क्या आ जाएगा आर्गुमेंट इनटू z प्लस 2 प्लस का 3 आयोटा, किसके बराबर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2y। सॉरी यहाँ पे हमने z की वैल्यू पुट करनी थी, z की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y। क्लियर होगी बात, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास आर्गुमेंट, दोनों रियल वैल्यू कौन सी x और माइनस 2, ये आ जाएगा x माइनस 2, दोनों में से बेटा आप लोगों के पास आयोटा कॉमन आ रहा है, कितना आ जाएगा y माइनस 3 माइनस आर्गुमेंट, रियल वैल्यू कौन कौन सी है, ये और ये रियल है, x प्लस 2 वैसे का वैसे प्लस आयोटा कॉमन y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 पाई। आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है बेटा आप लोगों के पास थीटा, थीटा किसके बराबर होता है tan इनवर्स के, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये x की वैल्यू और ये सारी y की, tan इनवर्स
y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इधर भी tan इनवर्स, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पाई। ये बेटा आपके पास वही फार्मूला बन रहा है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, क्या फार्मूला किसके इक्वल था, tan इनवर्स क्या आ जाएगा a माइनस b, a की वैल्यू कितनी है y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 माइनस y प्लस 3 ओवर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 प्लस a b, a की वैल्यू कितनी है y माइनस 3 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगा y प्लस 3 ओवर x प्लस इज इक्वल टू 2 पाई। क्लियर होगी बात। अब क्या करेंगे बेटा आप लोगों के पास, हमने फार्मूले को पुट कर दिया है, इसके अंदर अब फार्मूले से हमने क्या करना है, जस्ट सिंपलीफाई। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऊपर वालों को अलग से सॉल्व कर लेंगे, इधर आ जाएगा tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, दोनों एलसीएम आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि एलसीएम लिखेंगे, माइनस 2 के साथ माइनस 2 कैंसिल और प्लस वाला आएगा, प्लस वाला माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 3 के साथ, फिर कितना है माइनस है, माइनस आ जाएगा, प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाला जवाब आएगा जो कि प्लस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ये 1 वैसे का वैसे रहेगा, प्लस ये बन रहा है a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस का 9 डिवाइडेड बाय, ये भी क्या बन जाएगा फार्मूला x का स्क्वायर और माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 पाई। tan इनवर्स इधर मेन फ्रैक्शन आ जाएगी, क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ऊपर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ एक्स वाई, फिर माइनस का 3x प्लस 2y माइनस का 6, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, नेक्स्ट माइनस है, इधर ब्रैकेट लगा रहा हूँ x माइनस 2, सॉरी मल्टीप्लाई हम करा लेते हैं इसको, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, मल्टीप्लाई होगी वैल्यूज x मल्टीप्लाई बाय y एक्स वाई, फिर हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 2y माइनस का 6। अब जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है वो नीचे से मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये सब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस का 9, क्यों क्योंकि इसके नीचे 1 होगा, ये यही आंसर आ जाएगा, बाकी वो वैल्यू इसके साथ कट जाएगी, वही का कोई आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 पाई। और के साथ देखें तो ये दोनों वैल्यूज बेटा आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो, कितना बच जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास एक्स वाई वैसे का वैसे माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 माइनस में मल्टीप्लाई करा देते हैं माइनस एक्स वाई, और ये बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस माइनस प्लस का 6 डिवाइडेड बाय, कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 30, क्योंकि वैल्यूज 4 और 9 प्लस जो वैल्यूज कट रही है उन्हें काट देते हैं, एक्स वाई प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, और आप लोगों के पास कौन सी वैल्यू माइनस का 6 और प्लस का 6 भी आपस में कैंसिल आउट, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 पाई। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है बेटा आप लोगों के पास, जस्ट इसकी सिंपलीफिकेशन करनी है और tan को उधर लेकर जाना है, बाकी आप लोगों के पास इस तरह क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने से पहले इधर रेज कर लेते हैं ताकि आप लोग पास फिर इसे क्या करते हैं मजीद सिंपलीफाई करते हैं। ओके बेटा कौन कौन सी वैल्यू बचेंगी, tan इनवर्स ये बन जाएगा माइनस 3x माइनस का 6x, ये दो वैल्यूज, फिर प्लस 2y कितना आ जाएगा प्लस 4y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 13 इज इक्वल टू 2 पाई। इधर tan इधर आके क्या हो जाएगा, इधर tan इनवर्स इधर आके tan हो जाएगा माइनस 6x प्लस 4y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू tan इनटू 2 पाई। tan 2 पाई कितना होता है 360, tan 360 होता है आप लोगों के पास 0 प्लस का 4y डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू 0, डिवाइड हो रहा है इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यू खत्म हो जाएगी, माइनस का 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ये माइनस हो रहा है इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस हो जाएगा। अब आप लोगों ने दोनों तरफ किस साथ डिवाइड करा देना 2 के साथ ताकि आप लोगों के पास प्रूव हो जाए, 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are, कितना बन जाएगा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे बन जाएगा
2y इज इक्वल टू 3x। यही बेटा आप लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। ये आप लोगों के पास क्या हो गया है, क्लियर होगी बात। 2y इज इक्वल टू 3x जस्ट कुछ नहीं है, आप लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन है। और जो पहले हमने प्रीवियस फार्मूला लिखा था उसको आप लोगों ने याद रखना है, वही फार्मूला आप लोगों के पास इन क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रहा है। क्लियर होगी बात। अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो कहता है सॉल्व द इक्वेशन z minus 2 iota is equal to z का conjugate plus 2 for z is equal to x plus y iota। z की वैल्यू के लिए आप लोगों के पास इन दोनों को आप लोगों के पास यूज करते हुए हमने से क्या करना है, आप लोगों के पास सिंपलीफाई। कितना आ जाएगा z की जगह पे, ये आ जाएगा z की जगह पे आ जाएगा x plus y iota माइनस का 2 iota का बार इज इक्वल टू z का कंजुगेट है, कितना आ जाएगा x minus y iota प्लस का 2 का भी। अब इसके अंदर क्या करते हैं, रियल वैल्यूज को इकट्ठा कर लेते हैं। रियल वैल्यू एक की है और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आप लोगों के पास दो हैं, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है। इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, इधर आ जाएगा x प्लस 2 और माइनस का y। अब बेटा आप लोग के पास इस लाइन का मतलब होता है इनका मॉडुलस। मॉडुलस हमने पहले पढ़ा हुआ है, आप लोगों के पास किस तरह आ जाएगा, इधर आएगा स्क्वायर रूट x का भी स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का भी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस तरफ भी आप लोगों के पास ये रियल वैल्यू कौन सी है, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस y का भी स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं फिर उसके बाद, और इसे आप लोगों के पास क्या कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y इज इक्वल टू ये आ जाएगा x का स्क्वायर और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 4 प्लस का 4x और प्लस का y का स्क्वायर। और दोनों तरफ बेटा आप लोग के पास मैंने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर भी ले लिया। कुछ नहीं किया, जैसे हमने इसको सिंपलीफाई किया और इसका स्क्वायर ये दोनों साइड पे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y का स्क्वायर। जो वाले करते हैं उन्हें काट देते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 के साथ 4 कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा माइनस 4y ये बच जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस 4y इज इक्वल टू इसके बराबर आएगा प्लस का, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होगी, एक वैल्यू बच रही है, कितना आ जाएगा 4x, कितना आ जाएगा 4 के साथ कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करा तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ये उसका क्या आ जाएगा आप लोगों के पास आंसर। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, z की वैल्यू गिवन की हुई है, उसको इसके अंदर पुट करनी है, उसको क्या करना है बेटा आप लोगों के पास सिंपलीफाई करना है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास बार 5, z की जगह पे कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x प्लस आयोटा y इंटू प्लस 4 प्लस का आयोटा इज इक्वल टू 5, जी का कॉन्जुगेट है, कितना आ जाएगा x माइनस आयोटा y माइनस 3 प्लस 2 आयोटा का y मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5x प्लस 5y आयोटा प्लस 4 प्लस का इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 5x माइनस 5y आयोटा माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा। जो वैल्यूज आप लोग पास रियल है उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। कौन कौन सी रियल है, 5x प्लस 4 बेटा आप लोग पास रियल है, और दूसरी वाली में से क्या कॉमन आ रहा है 5y प्लस 1 आयोटा को क्या ले लेंगे बेटा आप लोग पास कॉमन इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 5x माइनस 3, इन दोनों में से बेटा आप लोग पास आयोटा कॉमन है, 2 को पहले लिख रहा हूँ 5y को बाद में लिख रहा हूँ क्योंकि वो आप लोग पास माइनस की टर्म। अब क्या करना है, जस्ट आप लोग पास स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा 5x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी ऐसे आ जाएगा 5x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5y का भी स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है बेटा हम लोग पास दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूं, इस तरफ भी स्क्वायर ले लूंगा इस तरफ भी स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज दोनों इसके साथ कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 10 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 40x।
प्लस ये कितना आ जाएगा 25y का स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा आप लोगों के पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 2a भी आएगा ना 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा 10y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस का 9 5 3 जार 15 15 को 2 के साथ कराएंगे तो माइनस का क्योंकि माइनस का फार्मूला तो माइनस का 30x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25y का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 20y जो रिमेनिंग वैल्यूज है बेटा आप लोगों के पास जो कटती होंगी उन्हें काट देंगे जो रिमेनिंग होगी वो आप लोगों के पास क्या बना देंगी इक्वेशन ओके बेटा आप लोगों को सेम वैल्यूज कट जाएंगी ये वाली वैल्यूज के साथ कैंसिल आउट डायरेक्ट इसलिए काट रहा हूं क्योंकि ये वाली प्लस हो जाए उधर जाके माइनस हो जाएगी आप लोग इस तरह डायरेक्ट भी काट कर सकते हैं कोई इशू नहीं है सेम काटनी है ऑपोजिट सिंबल वाली नहीं कटेंगी वो एक साइड पे कटनी है 25 के साथ 25 वाला आप लोग पास कैंसिल आउट और कोई वैल्यू आप लोगों के पास सेम नहीं आ रही तो आप लोगों को इसे सिंपलीफाई करना पड़ेगा कितना आ जाएगा 40x और आप लोगों के पास 10y ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 40x प्लस का 10y और 16 और 1 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 17 इज इक्वल टू नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास माइनस का 30x माइनस का 20y ये आ जाएगा आप लोगों के पास माइनस का 30x माइनस का 20y और कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 9 और 4 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 30 अब क्या होगा बेटा आप लोगों के पास y वाली वैल्यूज एक तरफ इकट्ठी कर लेते हैं x वाली एक तरफ ये आप लोगों के पास प्लस हो रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा माइनस और ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास माइनस हो रही है जाके क्या हो जाएगी प्लस और 17 गुजर ये आ जाएगा 10y प्लस का 20y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30x ये माइनस का 40x प्लस का 13 और माइनस का 17 कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 10 और 30y इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा माइनस का 70x और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये बेटा आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4 क्लियर होगी माइनस 70 माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा 70x प्लस 30y ये भी माइनस और इधर आके आ जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 सब में से 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन होगा कितना बच जाएगा 35x प्लस 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड होगा 0 हो जाएगा 35x प्लस का 15y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगी इसकी इक्वेशन क्लियर होगी बात अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कहते हैं डिटरमिन द सेट्स ऑफ पॉइंट्स z is equal to x plus satisfy the equation इसका मतलब आप लोगों ने कोई इक्वेशन कैलकुलेट करनी है यहां से जो कि इसको क्या करती है सेटिस्फाई कोई मतलब आप लोगों ने इक्वेशन ही कैलकुलेट करनी है z की वैल्यू इसके अंदर आप लोग पास क्या कर देंगे पुट कर देंगे क्या आ जाएगा बेटा आप लोग पास 3 into z का कॉन्जुगेट है कितना आ जाएगा x minus y आयोटा minus 2 प्लस का बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 z की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस y आयोटा और प्लस का आयोटा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा 3x माइनस 3y आयोटा माइनस 2 प्लस का आयोटा कितना आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा प्लस का आयोटा नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ये आ जाएगा बार 3x माइनस 2 दोनों रियल वैल्यू है इनको इकट्ठा कर लेंगे प्लस आयोटा कॉमन ये कितना आ जाएगा 1 माइनस का 3y इस वाली वैल्यू को बाद में लिखा क्योंकि ये क्या थी माइनस की थी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3x वैसे का वैसे आप लोगों के पास इन दोनों वैल्यूज में से क्या आ जाएगा आयोटा कॉमन कितना बन जाएगा 3y प्लस का 1 इसको क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 का भी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y का भी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास इधर भी स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3x का भी स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा 3y प्लस 1 का भी स्क्वायर मींस के रेल का भी स्क्वायर और अब दोनों तरफ आप लोगों ने क्या ले लेना बेटा आप लोगों के पास होल का स्क्वायर ले लेना होल के स्क्वायर से क्या होगा बेटा आप लोगों के पास इधर भी स्क्वायर ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट ये वाली वैल्यू अब इसे सिंपलीफाई करना है कितना आ जाएगा 3x माइनस 2 होल का स्क्वायर इधर लाइन लगा लेते हैं बेटा आप लोगों के पास इधर आ जाएगा 3x माइनस 2 होल का स्क्वायर 3x माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3y होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x होल का स्क्वायर प्लस
3y प्लस 1 होल का स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब इनका हमने जस्ट स्क्वायर ओपन करना है और कुछ नहीं है। ये क्या आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस का 4, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12 माइनस का 12x प्लस 1 प्लस 9y का स्क्वायर माइनस का 6y इज इक्वल टू 9x का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 6y। तो सेम वैल्यूज होगी बेटा आप लोग पास क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 9x स्क्वायर के साथ 9x स्क्वायर कैंसिल आउट, और कोई वैल्यूज कट रही है 9y स्क्वायर के साथ 9y स्क्वायर कैंसिल आउट। रिमेनिंग को क्या कर लेंगे बेटा आप लोग पास सॉल्व। ये कितना आ जाएगा माइनस का 12x माइनस का 6y। अब इन दोनों को कट नहीं कर रहे थे क्योंकि इन दोनों के ऑपोजिट सिंबल हैं, सेम सिंबल्स वाले होते हैं अगर इक्वल के एक दूसरे की साइड पर हो। 4 और 1 कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 6y। दोनों वैल्यूज को इधर ले आएंगे, माइनस 12x माइनस का 6y प्लस 5 माइनस 1 माइनस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 12x। ये कितना आ जाएगा आप लोग पास माइनस 6 माइनस का 12y, 5 में से बन जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 4 के साथ डिवाइड करवा रहा हूँ, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास, ये सब में से माइनस 4 कॉमन ले रहा हूँ, ये आ जाएगा 3x माइनस का 3y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो जाके 0 हो जाएगा, 3x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है, ये माइनस करो तो जाके प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3y। अब क्या करेंगे y की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा बेटा आपको, इसे अरेंज कर रहा हूं, 3y इज इक्वल टू 3x प्लस का 1, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड करवा रहा हूं, प्लस ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 1/3। क्लियर होगी बात, जैसे हमने कुछ नहीं किया। अच्छा बेटा आप लोगों ने यहाँ पे ख्याल रखना है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी माइनस की हो जाएगी। और जब ये वाली वैल्यू आप लोग पास माइनस की है तो आप लोग पास इधर भी किसकी आएगी माइनस की, इधर भी बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा माइनस का, और इधर भी बेटा आप लोग पास माइनस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर होगी बात। y इज इक्वल टू 3 3 से कैंसल आउट, x माइनस 1/3, ये बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा इस पार्ट का आंसर। ये वो वैल्यूज होंगी जो आप लोग पास इस पॉइंट्स को क्या करेंगे आप लोग पास सेटिस्फाई करेंगे। हमने पॉइंट्स आप लोग पास कैलकुलेट कर लिए। क्लियर होगी बात। अब बेटा आप लोग पास 16 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव कर रहे हैं। वो कहते हैं आप लोगों को एक z कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन किया हुआ है और w की वैल्यू दी हुई है। आप लोगों ने प्रूव ये करना है कि अगर हम w का क्या ले बेटा आप लोग पास मॉड, w का मॉडुलस ले अगर वो 1 के बराबर हो तो z किसके बराबर होना चाहिए रियल की। इस वाली वैल्यू को लेकर चलना है और z को क्या प्रूव करना है रियल। और ये z कौन सा है बेटा आप लोगों के पास ये वाला, इसको आप लोगों ने लेकर चलना है और z को क्या प्रूव करना है रियल। z भी दिया हुआ है और हमारे पास w भी दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा आप लोग के पास w वाली वैल्यू को लेकर चलेंगे। क्या लिखा हुआ बेटा आप लोगों के पास w का मॉड इज इक्वल टू 1। w की वैल्यू क्या गिवन की हुई है आप लोगों के पास 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा मॉड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1। अब आप लोगों के पास z की जगह पे जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे कर देते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1 माइनस आयोटा, z की जगह पे कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय, फिर z की जगह पे कितना आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस का आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात। कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा x प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और y डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो जाएगा बेटा आप लोग के पास x, दोनों में से आयोटा कॉमन है, कितना आ जाएगा y माइनस 1 इंटू आयोटा, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 1। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, यहाँ पे क्या लगा देते हैं बेटा आप लोग पास लाइन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोग पास आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास y प्लस 1 माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x प्लस y माइनस 1 इंटू आयोटा, इसके ऊपर मॉडुलस इज इक्वल टू 1। वैल्यूज बेटा हमने अलग अलग कर ली है। आप लोग पास y आप लोग पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज अलग हो गई और रियल वैल्यूज बेटा आप लोग पास हमने क्या कर ली है अलग। अब इनका मॉड लेना, ऊपर वाले का अलग ले लेते हैं, नीचे वाले का अलग। कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट y प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आप लोग पास प्लस माइनस x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस
y माइनस 1 का स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा 1, ऊपर कितना बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस x स्क्वायर होल का स्क्वायर, सॉरी ऊपर स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास प्लस का 1 माइनस का 2y, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट इज इक्वल, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा आप लोग पास स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों को क्या कर देगा कैंसिल आउट, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 ही, ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास 1। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा आप लोग के पास, ये वाली वैल्यू जो डिवाइड होगी नीचे वाली वो इधर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बेटा आप लोग के पास y स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये आप लोग के पास इधर डिवाइड हो रहे सारे लोग इधर मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। ओके बेटा आप लोग के पास कौन कौन सी वैल्यू कट रही है, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर प्लस 1 से, और माइनस का 2y इधर आके क्या आ जाएगा आप लोग के पास प्लस का 2y, 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आप लोग के पास 0। अब यही हमने क्या प्रूव करना था कि w को 1 लेकर चलने हैं और z को क्या प्रूव करना है रियल। अब y की वैल्यू आ गई, अब z है कहां, ये z है, z बेटा आप लोग के पास यहाँ लिख लेते हैं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, क्या इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, कितना आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू 0, z इज इक्वल टू x। अब देखो इसके साथ आप लोग के पास आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोग के पास रियल हो जाएगा, और ये बेटा आप लोग के पास क्या हो गया है क्लियर होगी बात। ये आप लोगों को जस्ट कुछ नहीं करना, इस साइड को लेकर चलना है और z को रियल प्रूव कर देना है, इसको लेकर चलेंगे तो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू आप z में पुट करोगे तो आप लोग बस ऑटोमेटिक जो z है वो क्या बन जाएगा रियल। क्लियर होगी बात। आई होप के बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।